हाय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अकाउंटिंग प्रो। एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। अकाउंटिंग प्रो पे क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और अभी तक आपने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस मिल रही हैं उनके अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसी तरह बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी पिछली वीडियो के साथ लिंक है, क्योंकि आपको पता है कि हम इस वक्त जॉब कॉस्टिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्विक बुक्स के अंदर हम किस तरीके से जॉब कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें किसी एम्प्लॉय की सैलरी, किसी एम्प्लॉय की आप सैलरी रिकॉर्ड करना चाहें तो फिर आप किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे कि आप डिफरेंट तरह से अपनी एम्प्लॉय की सैलरी को डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, एक एम्प्लॉय है वो कुछ घंटे जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहा है, कुछ घंटे वो दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा रहा है और आपने उसकी सैलरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एलोकेट करनी है, तो फिर किस तरीके से आप वो करेंगे। तो पेरोल का मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि पेरोल का मॉड्यूल कैसे चलता है, रन करता है। अगर आपने पेरोल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। अब उसी पेरोल के अंदर हम अगले नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, एडवांस लेवल के अंदर, और उसके अंदर हम जाके देखते हैं कि हम किस तरीके से हम एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम पेरोल को जॉब्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है। क्विक बुक्स की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम स्क्रीन का सामने ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉइज मेन्यू में जाता हूँ और एम्प्लॉइज मेन्यू में जाके मैं यहाँ से मैनेज पेरोल आइटम्स में जाता हूँ और मैनेज पेरोल आइटम्स में जाके मैं यहाँ से व्यू एडिट पेरोल आइटम लिस्ट में जाता हूं। तो व्यू एडिट पेरोल आइटम लिस्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास सारे पेरोल के इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। मेरे पास बेसिक पे है, कमीशन है, परफॉर्मेंस बोनस है, एडिशंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, इनकम टैक्स है, पर्सनल लोन है और सोशल सिक्योरिटी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे ये सारी सैलरी जो है प्रोजेक्ट वाइज ट्रैक करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्ट वाइज सैलरी ट्रैक करने का ऑप्शन ऑन करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा कि मेरे पास ये जो ऑलरेडी पेरोल के आइटम्स क्रिएट हुए हैं तो इनमें से मैं पेरोल के आइटम जो मेरा यहाँ से एडिशन है इसको मैं एडिट करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि ट्रैक एक्सपेंसेस बाय जॉब। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये मेरा बाय जॉब भी एक्सपेंस ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त मैं पेरोल पढ़ा रहा था तो पेरोल मैंने उस वक्त सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये पेरोल आइटम्स वगैरह के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहले मैंने पेरोल की डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट 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 फिनिश। बिल्कुल इसी तरह फिर मैं ट्रैवलिंग अलाउंस में जाता हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस में भी जाके मैं एक्सपेंसेस को ऑन कर देता हूँ और इसको भी जाके सेव। इसी तरह फिर आपकी ग्रुप इंश्योरेंस, जितने भी मेरे पेरोल के आइटम्स हैं मैं सबको ऑन करके एक्सपेंस ट्रैक कर दूंगा। तो मैंने अब सारे जितने भी मेरे हेड्स थे उनको मैंने ट्रैक करवा लिया। तो अब याद रखिएगा कि आपकी सैलरी, आपके कमीशन, आपके बोनस, ये जितने भी हैं इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होता ट्रैक एक्सपेंसेस बाय जॉब, क्योंकि ये बेसिक होती है और इसके ऊपर आगे फिर आपके अलाउंसेस कैलकुलेट हो रहे थे। जितने भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके एलोकेट होते हैं आपके जॉब्स के ऊपर। तब हम क्या करते हैं कि हम किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं और हम देखते हैं कि क्या उसकी सैलरी प्रॉपरली जॉब के ऊपर एलोकेट हुई है कि नहीं हुई। तो हम एम्प्लॉइज मेन्यू में जाते हैं और एम्प्लॉय मेन्यू में जाके हम करते हैं पे एम्प्लॉय को। पे एम्प्लॉय में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं और इसके बाद इनकी ओपन करते हैं पे चेक डिटेल। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी पे चेक की डिटेल इनकी ऑलरेडी मौजूद है। तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टॉप पे हमारे पास ये अर्निंग आ रही है कि इनकी बेसिक सैलरी है 64,286। अब यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे कि हम ये अज्यूम करते हैं कि टोटल इन्होंने इस पूरे मंथ में काम किया है, लेट्स से कि 180 आवर्स इन्होंने काम किया है और 180 आवर्स के अंदर इन्होंने 90 आवर्स एक प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने लगाए हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे लगाए हैं और रिमेनिंग जो इनकी रह गई थी 90 आवर्स वो उन्होंने किस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए हैं, वो इन्होंने लगाए हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर। आप देख सकते हैं तो टोटल उनकी सैलरी उतनी ही बन रही है 64,286। अब हमारे यहाँ पे होता ही है कि हमारे यहाँ सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे दी जाती है। तो मंथली बेस पे सैलरी पे हम ये करते हैं कि कंपनीज ये करती हैं कि कुछ दिन डिवाइड कर देती हैं कि इतने दिन एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया या इतने दिन एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया। तो कि हम ये अज्यूम करते हैं कि टोटल वर्किंग आवर डेज जो थे वो उसके लेट्स से कि 23 वर्किंग डेज थे और 23 वर्किंग डेज में उसने 15 वर्किंग डेज एक जगह पे काम किया और जो रिमेनिंग 8 वर्किंग डेज थे वो उसने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया। तो किस तरह होगा कि यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो टोटल देखें नीचे यहाँ पे 23 आवर्स नहीं है, ये 23 डेज हैं और सैलरी देखें एग्जैक्ट उतनी बनती है कि 41,925.65 एक प्रोजेक्ट को चार्ज होगी और 22,360, लेकिन टोटल 64,286 जो है वो टोटल सैलरी चार्ज हो गई है। सेव एंड क्लोज करते हैं, हम चेक करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है।
कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके हम इसको पे कर देते हैं। तो मैं इसको पे करता हूँ तो ये मेरी सैलरी भी पे हो गई। तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट जाके देखता हूँ तो ये क्या होता है। अब मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पैक्ट के अंदर मुझे इसकी सैलरी दिखनी है कि इसकी जो मैंने सैलरी पे की है इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या है, सैलरी का किस तरीके से मेरे एक्सपेंस के अंदर ये सैलरी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना पूरा मंथली सैलरी निकालता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे ये नीचे स्टाफ सैलरीज जो आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, आप ये देखें कि 58,696 इसने चार्ज कर दिया है सैलरी को। किसको? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को। जुडिशियल रिफॉर्म को इसने चार्ज किया 31,304 रुपीज और टोटल 90,001 रुपीज की सैलरी इसने चार्ज की है यूएस एड के प्रोजेक्ट को। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सैलरी का ब्रेकअप है कि आप ये सैलरी में आप देख सकते हैं कि 41,295 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, 22,360 जुडिशियल रिफॉर्म, इसके बाद ये देखें 12,577 का जो इसको अलाउंस दिया है वो इलेक्टोरल, इसी तरह उसका फिर ब्रेक करके जुडिशियल रिफॉर्म, इसी तरह इसके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स, इसने सारी जो है इसकी सैलरी प्रोजेक्ट्स पे स्प्लिट कर दी है। स्प्लिट करने से मुराद ये हुआ कि जिस परसेंटेज से हमने बताया था कि इसको सैलरी को स्प्लिट कर दे, उसने उस परसेंटेज से ये सैलरी स्प्लिट कर दी है। तो बड़ा जबरदस्त टूल है क्विक बुक के अंदर। अपनी सैलरीज जो अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, एक्सपेंसेस को आप स्प्लिट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। तो आप ये देख लें कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी नजर आ रहा है पूरे प्रोजेक्ट का, और अगर हम एक्सपेंड करके भी देखना चाहें उसके सब जॉब्स का तो उस तरीके से भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने दो डिफरेंट तरीके से हमने जॉब एलोकेशन हमने देख लिया कि पहले हमने ये देखी कि सबसे पहले हमने एक्सपेंसेस किस तरह एलोकेट किए, फिर हमने अब देखा है कि हम जो एम्प्लॉइज की सैलरी है हम उसको किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने कम्युनिटी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अपनी कम्युनिटी के अंदर। इसलिए इस वीडियोज़ को या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जिनको क्विक बुक्स की क्वालिटी ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं है, दूर दराज के लोग हैं, एरियाज़ के लोग हैं जिनके पास अच्छा ट्यूटर नहीं है क्विक बुक्स पढ़ाने वाला, या उसको वो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, किसी अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको नहीं मिलती, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे इंटरनेट के थ्रू जो है वो क्विक बुक्स की ट्रेनिंग हासिल कर सके। तो अभी तक आपके लिए इतना ही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।